आइए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अधिकतर एक बहुत ही कॉमन टर्म है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होता क्या है, पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करनी है। कि सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हमारे पास होती है अर्थ। अर्थ के ऊपर हमारे पास एक लेयर होती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो बहुत ज़्यादा लेयर से कंपोज होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन एक लेयर आती है विच इज़ कॉल्ड एज स्पेस। अब जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे सारे फिनोमिना गो थ्रू करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास सन की रेडिएशंस निकलती हैं, सन से हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, तो सन की इंफ्रारेड रेडिएशंस जैसे ही अर्थ की सरफेस पर फॉल करती हैं, तो इसमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और वहीं कुछ रेडिएशंस जो है वो अर्थ दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस की तरफ। लेकिन जब सन हमारे पास रेडिएशन अर्थ पर रेडिएट करता है, उस टाइम पर अर्थ जब कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, कुछ को जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है, रिफ्लेक्ट बैकिंग के दौरान ही कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो हमारा यहाँ एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में हमारे पास ये गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या ये जो रेडिएशंस हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो उनके एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी अर्थ का वो सरफेस बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाती है। एंड ये इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है बिकॉज इसी की वजह से हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन है हमारी अर्थ का, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या था, जब हमारे पास सन की रेडिएशंस अर्थ पे ट्रैप करती हैं, अर्थ कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब अर्थ उसमें से कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो वो रेडिएशन सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती स्पेस में, कुछ रेडिएशंस वहीं पर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में ट्रैप आउट हो जाती हैं, वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इन गैसेस के एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे अर्थ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये पूरा इफेक्ट जिसमें कुछ गैसेस के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे अर्थ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन था, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये इफेक्ट जिन गैसेस की वजह से होता है, उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। अब समटाइम्स क्या होता है कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इस इफेक्ट को कॉज कर रही हैं, उन गैसेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जब ये गैसेस की अमाउंट हमारे अर्थ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू मेनी रीजंस, उस की वजह से हमारी वार्मथनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के एक्सेसिव रिलीज होने की वजह से हमारे अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू।